दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। यह जल बोर्ड का गड्ढा था। जल बोर्ड का द्वारा खोदा गया गड्ढा था और इसमें बाइक सवार गिर गया। जनकपुरी की यह तस्वीर है। जनकपुरी इलाके में देर रात यह दर्दनाक हादसा हुआ। खबर यह है कि रात भर बाइक सवार को उनका परिवार खोजता रहा कि आखिर गए कहां हैं। सुबह पुलिस ने परिवार को हादसे की जानकारी दी। मृतक की पहचान कैलाशपुरी के रहने वाले कमल के रूप में हुई है। ये कैलाशपुरी के रहने वाले कमल थे। जनकपुरी में यह गड्ढा खोदा गया था और यह गड्ढा बताया जा रहा है कि जल बोर्ड की तरफ से खोदा गया था। इस सरकारी गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इनका नाम कमल बताया जा रहा है और कमल को उनका परिवार सारी रात खोजता रहा कि कमल कहां गए हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो इस गड्ढे में गिरकर घायल हुए और संभवतः इससे निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब सवाल यही है कि इस तरह के गड्ढे अगर आप खोद रहे हैं तो इनको पाटने का काम कौन करेगा, और यदि आपको सड़क पर कोई मरम्मत का काम भी करना है, किसी जरूरी काम को करना है, तो इनके आसपास बड़े बड़े बैरिकेड्स कौन लगाएगा, ये सवाल का जवाब कौन देगा। ये सिस्टम के गड्ढे ने इस युवक की जान ले ली। जरा आप देखिए, अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गड्ढे से बाइक निकाली जा रही है, उसकी तस्वीर, और किस तरह से ये युवक इस गड्ढे के अंदर गिरता है, कैसे उसकी बाइक पड़ी हुई है। जानकारी है कि रात भर वो यहां पर पड़ा रहा। परिवार के सदस्य रात भर ढूंढते रहे कि कहां गए हैं, लेकिन नहीं मिले। सुबह जानकारी यह है कि पुलिस ने यह जानकारी परिवार को दी कि गड्ढे में उनकी बाइक भी मिली है, गड्ढे में बाइक सवार भी मिले हैं। और खबर यह है कि यह जो गड्ढा खोदा गया था, यह दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से खोदा गया था, लेकिन आसपास आप देख रहे हैं कि किसी तरह के कोई बड़े बैरिकेड्स नहीं लगाए गए। और उसी का नतीजा यह हुआ कि एक बाइक सवार रात के वक्त यहां पर आता है, गिर जाता है। उसको निकालने वाला कोई होता नहीं है, संभवतः घायल हुए हों। इसके बाद फिर कोई अगर निकालने वाला होता तो उन्हें निकाला भी जा सकता था। लेकिन सागर इस वक्त मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। सागर, अपने आप में हैरान करने वाली खबर, लेकिन जरा इस वक्त बताइए वहां पर क्या हो रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो राम, इस समय जो तस्वीरें लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए क्रेन के जरिए बाइक को निकाला जा रहा है। कुछ देर पहले हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि आखिर कब जो है कैसे जो है बाइक अभी भी गड्ढे के अंदर फंसी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, जिस तरह से प्रशासन को देर में यहां पर पहुंचने में वक्त लगा, काफी देर लगा, रात भर दर्जनों थानों के चक्कर काटते रहे परिजन भी कि आखिर कमल कहां पर है, कमल का कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर सुबह 7 बजे पुलिस जो है फोन करके जानकारी देती है परिजनों को, वो भी कमल के फोन से, कि आपका बेटा जो है गड्ढे में गिर गया है। लेकिन देखिए, प्रशासन की लापरवाही आप देखिए, किस तरह से पहले अनजान इस पूरी घटना से, पूरी खबर से बाखबर प्रशासन सोया हुआ था। लेकिन अब जो है इस बाइक को निकालने में भी काफी लंबा वक्त लगा। किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है जहां पर गड्ढे में बाइक ये फंसी हुई है। पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि उधर हम जाएं जहां पर देखिए सभी लोग यहां पर जाकर बाइक को हम कोशिश कर रहे हैं दिखाएं, जिसको हम निकालने की प्रक्रिया शुरू अब की जा रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, कल जब रात के 8 बजे कमल जब निकले थे, बैंक में वो काम करते थे एक कॉल सेंटर में, वहां पे वो काम करने के बाद अपने घर के लिए निकले। घर पर निकलने के बाद जल बोर्ड के कई सारे गड्ढे इस पूरे रास्ते में किए गए, और इन पूरे रास्ते पर कई सारे गड्ढे होने के बाद लापरवाही ये होती है कि गड्ढा जो है कमल को दिखता नहीं है, कमल जो है गड्ढे में गिर जाता है और कमल की मौत हो गई गड्ढे में गिरने के बाद। लेकिन अब जो मैं तस्वीरें आपको दिखाना जा रहा हूं, जहां पर देखिए बाइक यहां पर फंसी हुई है, उधर मैं एक बार जूम में कर रहा हूं कि आखिर किस तरह से बाइक अभी भी देखिए वहां पर गड्ढे में, जो मैं दिखाने में जा रहा हूं तस्वीरें, कि आखिर वहां पर अभी भी देखिए बाइक यहां पर फंसी हुई है। उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संजीव, आइए एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए संजीव एक बार जूम कर रहे हैं तस्वीरें जो यहाँ पर देखिए। फिलहाल ये क्रेन का जो देखिए निचला जो सिरा है वो इस समय पहुंच चुका है अंदर, और अब देखिए, नहीं सर खतरा नहीं है, 1 मिनट बस ये दिखा रहा हूँ जहाँ बाइक फंसी है। देखिए ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से बाइक अब देखिए निकाला जा रहा है क्रेन के जरिए। यहाँ पर तमाम देखिए पुलिसकर्मी भी मुस्तैद है ताकि कोई भी इस गड्ढे की तरफ ना जाए। लेकिन हाँ, ये मुस्तैदी कल के दिन अगर रहती तो शायद ये घटना नहीं होती।
कल के दिन अगर दिल्ली पुलिस अगर एक्टिव रहती, जो दर्जनों थानों के चक्कर लगाया था परिजनों ने, तो शायद देखिए कमल जो है यहाँ पर कल के दिन ही उसका पता चल जाता, जो सुबह 7 बजे पता चला। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये लाइव तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रेन के जरिए कमल की बाइक को देखिए यहाँ पर निकाला जा रहा है गड्ढे के अंदर। फोकस करिए संजीव, यहाँ पर अभी भी कमल की बाइक देखिए इस गड्ढे के अंदर है। लगभग 25-25 फीट 20-20 फीट गड्ढे इस पूरे देखिए सड़कों पर जल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर किए गए। और देखिए आपको बड़ी बड़ी पाइपें आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जल बोर्ड की तरफ से लोगों ने बताया, जब चश्मदीदों से हमने बात की, ना तो कोई यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था, ना तो दूर यहाँ पर कुछ यहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाया गया था। कमल जो है इस रास्ते ही आ रहा था, जहां पर आपको सामने देखिए एक सफेद कलर की टी शर्ट में शख्स एक खड़ा है, उस पर जूम करिए। वहां से उधर से देखिए कमल होते हुए आया, फिर जो है इस गड्ढे में आकर गिरता है। इस गड्ढे में जैसे ही कमल गिरता है, तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन रात भर सब कोई इस खबर से अनजान था, इस पूरे घटना से कि आखिर किसी की इस गड्ढे में गिरने के बाद मौत हो गई। अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा घेरा बना दिया गया यहाँ पर, जबकि देखिए कोई ऐसा नहीं है। तस्वीरें यहाँ पर लोग देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि आखिर कैसे पूरी घटना हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब लोगों से बात हुई, ना तो अभी तक कोई जल बोर्ड का अधिकारी बड़ा यहाँ पर आया, ना तो कोई देखिए बड़े यहाँ पर लोग पहुंचे जो इस घटना के बारे में अपनी जवाबदेही यहाँ पर तय करें कि आखिर कैसे ये घटना हुई है। लेकिन सुबह से देखिए ये खबर जो है काफी चर्चाओं में कि आखिर कैसे युवराज की मौत के बाद भी प्रशासन ने देखिए सबक नहीं लिया। अगर युवराज की मौत के बाद दिल्ली एनसीआर में जहां जहां इस तरह से गड्ढे हैं उन्हें अगर चिन्हित किया जाता, वहां पर बैरिकेड किया जाता, वहां पर अगर सुरक्षा घेरा बनाया जाता, तो शायद आज ये आलम ना होता जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आखिर इस पूरे घटना के बाद जवाबदेही तय अब किसकी होगी, सवाल अब ये है। क्योंकि कमल जो है, अभी लोगों ने बताया कि उसकी शादी भी नहीं हुई थी, परिवार के सदस्य घर पर इंतजार कर रहे थे। अब देखिए सीढ़ी लगाया जा रहा है, लाइव दिखा रहा हूं मैं। इस सीढ़ी के जरिए क्रेन में बाइक को फंसाया जाएगा, फिर बाइक को यहाँ पर ऊपर इस क्रेन के जरिए खींचा जाएगा। जो बाइक यहाँ पर अभी भी गड्ढे में यहाँ पर फंसी है, संजीव मेरी वाली जगह पर आप आइए, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर कैसे यहाँ पर देखिए बाइक जो है आपको दिखाई देगी कि आखिर गड्ढे में अभी भी है। उसको जो है एक शख्स जो है सीढ़ी के जरिए वहां पर देखिए पहुंचने अब जा रहे हैं। बाइक का आपको देखिए पहिया आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रेन की लगभग चारों जो देखिए जो जैक हैं वो अब देखिए बाइक में यहाँ पर फंसाया जाएगा। देखिए ये जो पहिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिछला पहिया बाइक का है, और अब जो है इसी में आगे जो बीच का हिस्सा है उसमें एक देखिए पाइप के जरिए, देखिए सीढ़ी के जरिए नहीं जा पाया शख्स। कितना गहरा गड्ढा, इससे अंदाजा आप लगाइए। पाइप के माध्यम से और सीढ़ी के माध्यम से इस शख्स को पहुंचाया जा रहा है। तो सोचिए जब इतने गहरे गड्ढे में बाइक जब गिरेगी तो भला कोई जिंदा बचेगा क्या? आखिर इतने बड़े बड़े गड्ढे आखिर किए क्यों गए, सवाल ये है। और जल बोर्ड की तरफ से इसी तरह से लगभग सैकड़ों 50 गड्ढे इन पूरी सड़कों पर किए गए। फोकस करिए, देखिए शख्स वो अब जा रहा है वहां पर, उस बाइक को देखिए अब क्रेन में फंसाएगा। अब जो मैं दिखा रहा हूँ ये लाइव ऑपरेशन में दिखा रहा हूँ, दिल्ली की उस बड़ी घटना के उस लापरवाही की ये तस्वीरें हैं, जिसमें देखिए एक शख्स की जान चली गई। सुबह होते ही पुलिस के आला अधिकारी मुस्तैद होते हैं, पुलिस की टीमें एक्टिव हो जाती है इस पूरे जगहों पर। काफी संख्या में 50 पुलिसकर्मी देखिए जो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, इन लोगों को बुला दिया गया। लेकिन लापरवाह जिम्मेदार वो अधिकारी हैं, क्योंकि ये तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए अधिकारियों के कहने के बाद, अगर कल देर रात इन्हें निर्देश अगर दे दिया गया होता, जो 12 देखिए थानों पर चक्कर लगाया जो कमल के परिजनों ने, तो शायद कमल का कल देर रात ही पता चल जाता। देखिए बाइक में आपको जो दिखा रहा हूं वहां पर अब कुछ ही देर में अब पहुंचेगा देखिए शख्स। अब देखिए वो जो है अब बाइक अब निकालने की प्रक्रिया को शुरू अब किया जा रहा है। बहुत अहम ये तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए कमल की बाइक अभी भी गड्ढे में, लगभग घटना को लगभग 16 घंटे बीत चुके हैं। 15 से 16 घंटे के बाद बाइक को निकाला जा रहा है। कमल को यहाँ से निकाला गया जब लोगों की नजर पड़ी कि यहाँ पे एक शख्स की देखिए मौत हो गई है। अब जो है कमल की बाइक को निकाला जा रहा है। कमल इस गड्ढे में जाकर रात भर तड़पता रहा, और कमल इस गड्ढे में से आ भी भला कैसे पाएगा जब ऊपर से लोगों को उतारने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए आप उस बाइक में अब देखिए फिलहाल वो फंसाया जा रहा है। जो देखिए शख्स जो है बाइक में फंसा रहा है जो है इस क्रेन के हुक को, तार को, और अब इसी तरह से बाइक को ऊपर अब खींचने की प्रक्रिया को शुरू अब किया जाएगा। आसपास लोगों की काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है, केवल इसीलिए क्योंकि ये जो लापरवाही है जल बोर्ड की, लोग पिछले काफी समय से यहाँ पर ये देख रहे थे। और अब जो है फिर दिल्ली के अंदर जब ऐसी लापरवाही सामने आई नोएडा के बाद, तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये जानलेवा गड्ढे जगह जगह पर बनाए क्यों गए, नोएडा जैसी घटना आखिर रिपीट क्यों हुई।
शाम के वक्त आखिर देखिए जब कमेटी ने जो रिपोर्ट मांगी है, क्या उस पर जो रिपोर्ट है कितनी सही वो दी जाएगी, क्योंकि गड्ढे केवल एक दो नहीं है। ये जो गहराई आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, लगभग 50 ऐसे गड्ढे हैं दिल्ली में, जहां पर जल बोर्ड के द्वारा गड्ढे किए जा रहे हैं। ना कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, ना कुछ। अब जो है बाइक को देखिए निकालने की प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है, और देखिए धीरे धीरे बाइक को यहाँ पर ऊपर अब किया जाएगा। आप भी तो खड़े हैं सर। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं कि आखिर जो है बाइक को निकालने की प्रक्रिया क्रेन के जरिए की अब जा रही है। बाइक के भी देखिए परखच्चे उड़े हुए हैं। थोड़ा आगे अगर कैमरा आप करेंगे संजीव तो दिखाई देगा। थोड़ा आगे की तरफ एक कदम बस कैमरा आगे हम करेंगे, देखिए दिख रहा है कि आखिर कैसे बाइक को जो है निकालने की प्रक्रिया, जो बाइक के पहिए हैं, जो शीशे हैं, जो बाइक के सीट कवर हैं, कैसे वो पूरी तरह से टूट गए। लगभग 20 से 25 फीट गहरा ये गड्ढा है। दूर से देखने पे केवल 5-10 फीट का दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उस बाइक को निकालने की प्रक्रिया जल बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े लापरवाही के गड्ढे, और यही नहीं पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है कि आखिर कमल की कैसे मौत हो गई, उसके परिजनों का क्या हाल होगा, उसके परिवार में कैसे मातम मचा होगा। लेकिन अब जो है सवाल ये है कि आखिर इस पूरे घटना में अब किया क्या जाएगा।